इंद्र एक बार वृत्तासुर को मारने के लिए दधीच जी के पास पहुंचे और दधीच जी से बोले, प्रभु मुझे वृत्तासुर का वध करना है। आप अपने यदि अस्थियों को हमको देते हैं तो उस अस्थि से वज्र बनाएंगे और उस वज्र से मैं वृत्तासुर का वध करूंगा। महाराज दधीच ने कहा कि तुम लोग स्वार्थी तो बहुत हो, लेकिन ले जाओ ये जो शरीर है नाश्वर है, हमको इससे कुछ नहीं लेना है। और वह अपने शरीर का त्याग कर दिए। वह हड्डी लेकर वज्र के लिए पहुंचे और विश्वकर्मा जी ने उस हड्डी से वज्र बनाया। जब वृत्रासुर को यह बात पता चली कि दधीच ने अपनी हड्डी दी है और उस हड्डी से वज्र बन चुका है, तो जान गए मेरी मृत्यु होनी ही होनी है। तो वृत्रासुर को मालूम था कि कोई भी प्राणी हो, अगर वो जन्म लिया है तो उसका मृत्यु होना है, निश्चित है। इसलिए हमको इंद्र से लड़के तो कुछ नहीं मिल सकता है, और अगर मैं कैसे करके इंद्र से लड़ा, विजय प्राप्त कर लिया, तो भी बाद में मेरी मृत्यु होनी ही होनी है। तो हम क्यों इंद्र से लड़ने जाएं? मैं नारायण की भजन करता हूँ, नारायण को प्राप्त कर लेता हूँ। नारायण को प्राप्त कर लूँगा तो पुनः मेरा आवागमन छूट जाएगा। और वृत्तासुर राक्षस था, फिर भी भगवान के भक्त के लिए उसने भगवान से आराधना की। ये श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जब वृत्तासुर बहुत अधीर हो गया, बल होते हुए कि मुझे मरना है, तो भी वो मारने का प्रयत्न नहीं किया। इंद्र आए और ललकारते हुए वृत्तासुर से बोले, वृत्तासुर तुम बचोगे नहीं और मैं तुम्हारा वध भी करने जा रहा हूँ। वृत्तासुर बोला, मुझे पहले ही मालूम था ये सारी बात, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जैसे कोई मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में मरने का जरा सा भी भय नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। इंद्र तो उधर अपना घात लगा करके बैठे थे कि अब मारो कि तब मारो, और वृत्तासुर को भगवान की चिंता है, उसे अपने मृत्यु की जरा सा चिंता नहीं है। इंद्र को लगा, अरे ये तो निर्भीक बैठा है, ये किसका बल पा गया है? क्या हमसे ज्यादा इसके पास दूसरा बल है? वृत्तासुर ने कहा, नहीं, दूसरा बल नहीं है, मैं नारायण को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी योनि का हो, वो भगवान का अगर नाम ले रहा हो, उस समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो परम धाम चला जाता है। इसलिए हे देवराज इंद्र, जब मैं भगवान की स्तुति करने लगूंगा, तब आप अपने वज्र से प्रहार करना और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र ने कहा, ठीक है, चालू करो तुम अपनी स्तुति, मैं मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। और ये अपनी स्तुति चालू कर देते हैं। अजात पच्छा युमातरम खगः, अजात पच्छा युमातरम खगः, इसंदयथम वसातरा शुधा, इसंदवथा तरा सुधारता प्रियम प्रियेयम
विष्णुं विसन्दा प्रियं प्रियेयं विष्णुं विसन्दा मनोरविन्दास्ति गच्छते त्वं मनोरविन्दास्ति गच्छते वृत्तासुर कहता है कि अब मैं भगवान में लीन होने जा रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ मेरे वध के लिए। और जरा सा भी वध का मृत्यु का डर नहीं है। और वो बोल रहा है वृत्तासुर भगवान से कि हे नारायण, जैसे माँ पक्षी अपने बच्चे को घोंसले में जन्म देती है और उसका पंख भी निकला नहीं रहता है, और जब उसकी माँ चली जाती है लेने के लिए उसकी भोजन, तो वो इंतजार करता है कब मेरी माँ आ जाए, कब मेरी माँ आ जाए और मैं भोजन प्राप्त कर लूँ। उसे भोजन की चिंता कम, अपने माँ की चिंता ज़्यादा रहती है। इसलिए हे प्रभु, उस खग के बच्चे की भांति मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। दूसरा इन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार गाय खूंटे में बंधी रहती है और उसका बछड़ा दूसरे खूंटे में बछा रहता है, वो अपनी मालिक की तरफ देखता रहता कि कब मेरा मालिक छोड़ दे। गाय ही सोचती है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूं, और बछड़ा भी यही सोचता है कि मैं अपने माँ का दूध पीऊं। प्रभु, जो स्थिति उनकी रहती है, मैं उसी भांति से आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। और हे प्रभु, इसके अलावा जो नवविवाहिता विवाहित हो करके अपने प्रियतम अपने पति के घर पे आती हैं और दोनों का व्रत के कारण बहुत प्रेम बढ़ जाता है, और जब वे दोनों एक दूसरे से विछोहित होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो व्यथा होती है, मैं उसी व्यथा के अनुसार आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। और हे प्रभु, मैं जिस स्थिति में हूँ, जैसे भी हूँ, आप चाहे राक्षस में हूँ या कुछ भी हूँ, आपका भक्त तो मैं नहीं होने लायक हूँ, लेकिन सरकार आपके भक्त का दास तो मुझे अवश्य बना लेना। जैसे इतनी बात पूरी नहीं हुई कि इंद्र वज्र से मारे और वृत्तासुर का सर फट गया, वृत्तासुर मर गया। ये कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी के हृदय में करुणा आई और राजा परीक्षित जी रोने लगे। राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज, अभी तो आप कह रहे थे कि नारायण सबकी रक्षा करते हैं, नारायण सबकी रक्षा करते हैं, और ये राक्षस होते हुए और कितनी नारायण की पूजा कर रहा था, अर्चना कर रहा था, निवेदन कर रहा था, और पीछे से खड़ा हुआ इंद्र मार दिया, ये मर गया, तो क्या नारायण सो गए थे? नारायण क्यों नहीं रक्षा की? नारायण को रक्षा करना था। इसलिए प्रभु बंद कर दो कथा, मुझे कथा नहीं इस तरह की सुननी है। सुखदेव जी जान गए कि ये दयालु व्यक्ति हैं, इनके अंदर मनसाकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा, देखो राजन, भगवान समदर्शी हैं, ये ना किसी के दोस्त हैं ना किसी के दुश्मन हैं, सबको समभाव से देखते हैं। वृत्तासुर की मृत्यु के बाद घबराए हुए राजा परीक्षित जी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें कहा, प्रभु यदि ऐसी बात है तो आप बताओ क्यों इंद्र का पक्षपात किए? करना था इनका वध नहीं करना था, उनका वध करना था, मना कर देना था, कि कुछ आपको सल्टा देना था। जब वो सामर्थ्यवान थे तो नहीं मारना था प्रभु, नहीं मारना था। बार बार यही बात कह रहे थे। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब राजसु यज्ञ हो रहा था और शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था, तब वहाँ आपके बाबा युधिष्ठिर भी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर बहुत भगवान को यही देख कर कह रहे थे कि भगवान ये शिशुपाल गाली देता जा रहा है, शिशुपाल गाली देता जा रहा है, फिर भी भगवान क्यों मार नहीं रहे हैं, यही भावना आई। लेकिन जब 101 गाली दिया शिशुपाल, 100 तक तो नहीं मार सकता था, क्योंकि अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ मैं मारूंगा नहीं 100 गाली तक।
और जब 100 से ऊपर हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए जिस प्रकार कोई भगवान का पूजा करता है, माला जपता है, उस प्रकार शिशुपाल एक दिन में 100 गाली देता ही देता था कृष्ण को, उसकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन 101 नहीं देता था। लेकिन जब ये राजसू यज्ञ में इनकी बात आई अगर पूजा की, तो ये भूल गया, और जब भूल गया तो सुदर्शन 101 होते ही निकले और जा करके शिशुपाल का गला काट दिया। शिशुपाल का धड़ अलग, सर अलग गिर गया, और उसमें से एक ज्योति निकली, वो ज्योत जाकर के भगवान कृष्ण के चरण में समा। यह सब युधिष्ठिर देख रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये आपको गाली दे रहा है और फिर भी आप अपने में इनको अपने अंश में समाहित कर लिए। महाराज ये मैं नहीं जानता हूँ, आप हमको बताइए। तब भगवान बताए, देखिए पहले जन्म में ये दोनों मेरे पार्षद जय और विजय हुआ करते थे। बाद में सनत कुमार के श्राप से ये राक्षस हो गए, ये कुंभकर्ण और रावण हुए। बाद में यही दोनों दंत्रवक्र और शिशुपाल हुए, और इसके बाद में इनका तीसरा जन्म जो था वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। तो राजन, ये जो भगवान हैं समदर्शी हैं, और अगर आप कह रहे हो कि क्यों मार दिए, ये राक्षस थे और ये देवता थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं राक्षस का वृतांत आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उस समय भगवान ने प्रहलाद का चरित्र सुनाया। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुता ददनु बलितम्। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुता ददनु बलितम्। जीवाने भक्तयनैव गुणनाथु चेतुवम्। सुखदेव जी ने कहा कि जब राजसू यज्ञ में वो बैठे थे तो वहाँ नारद जी थे, और नारद जी ने ये कथा तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाए थे, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु सुनाइए। बोले, ये जो हिरण्यकश्यप था, इनका भाई हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर के चला गया था, तो भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। और जब वध कर दिया था तो अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण से सहज दोष रखने लगा था। यही सोचता था कि मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। तो इसने भगवान की पूजा की, अर्चना की। ये 10,000 वर्ष मंदराचल नाम के पर्वत पर जाकर के श्री भगवान का पूजा किया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आप उठ जाइए, आप मत पूजा करो। ऐसा पूजा आज तक ना कोई किया है और ना कोई करेगा। आप महाराज बंद कर दो ये पूजा। ऐसी पूजा सुन करके जान करके वो बोला, ठीक है मैं बंद कर दूंगा पूजा। इसके पहले ये जब पूजा करने गया था, मतलब किशमिश, तो मिश्री जाने वाला था, ये सब मिला के उस लिफाफे में दे सकते हैं। ये जब जा रहा था तो पत्नी ने कहा, प्रभु आप जा तो रहे हो, लेकिन आपका दुश्मन कौन है? तब इन्होंने बताया, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम जान जाओ जो भाई को मारा था वही लेके गया है। बोले नहीं महाराज नाम बता दीजिए, क्योंकि आप कल चले जाओगे तपस्या के लिए। तो इन्होंने कहा नारायण। तो बोले प्रभु आप तपस्या के लिए जाओगे, कब तक आओगे कब तक नहीं आओगे इसका तो कोई निश्चित है नहीं। तो आप जाने के पहले मुझे अगर एक पुत्र दे देते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हुई। दोनों उस रात नहीं गए, उनके संसर्ग से
वो अंतर्वतनी हो गई और एक बात नारायण नाम कहा करके वो अंतर्वतनी हुई थी, जिसके कारण ये प्रहलाद जी उनके इधर आ गए थे। जब ये बात इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, और जाकर के इंद्र ने उनकी पत्नी का नाम कयाधु था, कयाधु का हरण कर लिए और कयाधु को लेके जा रहे थे। रास्ते में नारद भगवान मिले। नारद भगवान ने कहा इनको क्यों लिए जा रहे हो? बोले महाराज इनके गर्भ में जो बच्चा है वो बहुत दुर्दांत राक्षस होगा। जिस प्रकार हिरणाक्ष के डर से सभी लोग काँप रहे हैं उसी प्रकार इसका भी लोगों में व्याप्त हो जाएगा। तो महाराज जब रहेगा नहीं ये तो लोगों को काहे को अशांत रहेगा, इसलिए मैं मारना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा देखो भैया ऐसा है, तुमको अभी कुछ मालूम नहीं है कि ये दानव होगा कि मानव होगा कि देवता होगा, इसलिए तुम ऐसा करो इनको यहीं छोड़ दो, आप चले जाओ। नारद जी की बात मान करके इंद्र वहाँ से चला गया। तब कयाधु ने कहा प्रभु वो तो चले गए लेकिन मेरे पति हैं नहीं, यदि मेरे पति होते तो मेरा अपहरण नहीं हो सकता था, इसलिए मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ। अगर आपको मेरी रक्षा करना है, पुत्र की रक्षा किए, तो आप कुछ उपाय बताइए। नारद जी ने कहा मैं निर्मुक्त संत हूँ, मैं विवाह भी नहीं किया हूँ, मेरे आश्रम में कोई महिला भी नहीं है, और तुम कैसे हमको कह रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ? बोले प्रभु आपको जो करना है वो करो। नारद जी ने कहा जब ऐसी बात है तो आप मेरे घर पे चले चलो। नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को ले गए। कयाधु जब उनके आश्रम में पहुँची तो बोली महाराज एक शर्त है आपसे। नारद जी ने कहा हमको तो 100 नहीं 100 शर्त मंजूर है। बोली प्रभु ये जो मेरे उदर में बच्चा है, शिशु है, ये जब तक मेरे पति तपस्या करके नहीं आएंगे तब तक मैं जन्म नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी। नारद जी ने हाँ कर दिया और नारद जी के पेट में ये रहने लगे और विभिन्न प्रकार के गीत गायन वादन भजन सुनने लगे। इनको विभिन्न प्रकार के ज्योतिष वेद भगवान के चरित्रों का ज्ञान मालूम होने लगा। ये बड़े प्रेम से रहने लगे, इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो।